इसलिए जागेश्वर से कई ज़्यादा मान्यता इस मंदिर की है कि झांकर सेम जो है हमारे उत्तराखंड में जो है इसको मामू के रूप से भी जाना जाता है। सारे देवी देवता जो भी है उनके सबके मामू कहलाते हैं। जज के नीचे और होते हैं ना, वैसे ये हैं, इनको मामू का रूप दिया। हमारे उत्तराखंड में जो भी देवी देवता हैं सबके मामू हैं, फैसला यही करते हैं। इस मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद जागेश्वर का हुआ। जागेश्वर के मंदिर जो हैं वो सारे एक रात के बने हुए हैं। दक्षिण से दैत्य आता था, मंदिर को तोड़ जाता था। वो यहीं पर बैठ के रोती थी जहाँ पर शिव जी फुटलिंग निकला। यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, थोड़ा सा जैसे ये चीज़ है, ये चीज़ है, इसमें हल्का सा घिसेंगे ना, हाँ, इस पेड़ से दूध निकलता था। ये बहुत बड़ा पेड़ है। ये चीज़ें जो है ये भी सतयुग का बना हुआ है। हाँ, तो उसी के जस्ट नीचे पे ये नौला है। एक बार मैं शांत रहता हूँ, आपको पीछे आवाज़ सुनाता हूँ। उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीजन में है सम ऑफ द बेस्ट प्लेस इन इंडिया टू ट्रैवल विद इन्फाइनाइट अनरियल ब्यूटी, सुंदर लैंडस्केप, मिस्टिकल लेक्स, टेम्पल्स एंड केव्स और देवभूमि की खासियत, यहाँ के हजारों साल पुराने टेम्पल्स। दिस प्लेस हैज एवरीथिंग। और आज की इस वर्चुअल जर्नी में मैं आपको ले चलूँगा टू द स्पिरिचुअल साइड ऑफ दिस प्लेस। हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो अभी मैं मौजूद हूँ झाकर सेम टेम्पल में, जिन्हें हम जागेश्वर और वृद्ध जागेश्वर के रक्षक देवता के नाम से भी जानते हैं। हमारे कुमाऊं में इन्हें मामू के नाम से भी जानते हैं। और ये मंदिर सदियों पुराना मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जागेश्वर मंदिर के निर्माण से पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया। और ये मंदिर जागेश्वर और वृद्ध जागेश्वर से भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम पंडित जी से जानेंगे इस मंदिर की खासियत और यहाँ की मान्यताओं के बारे में कि क्या खास है इस मंदिर में। और ये जो आप इस जगह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये दारुका वन का ही एरिया है। जो हम जागेश्वर जाते हैं तो उस एरिया का नाम भी दारुका वन है। और ये उसी पहाड़ी में बसा हुआ मंदिर, उस पहाड़ी के टॉप में है। इसका नाम भी दारुका वन है। तो आगे जाके हम पंडित जी से जानेंगे इस मंदिर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद जागेश्वर का हुआ। वजह क्या रही, जैसे जागेश्वर के मंदिर जो हैं वो सारे एक रात के बने हुए हैं। वजह ये हुई, पहले जब ये मंदिर बना, जागेश्वर के मंदिर दिन भर काम होता था, शाम को वहाँ दक्षिण साइड दैत्य आते थे, वो मंदिर को तोड़ जाते थे। वो बनने ही नहीं देते थे किसी तरीके से मंदिर को। तो उसके बाद फिर यहाँ पर कोई ऐसी बैठे हुए लोगों ने कहा, यार जागेश्वर का मंदिर नहीं बनना, इस दिशा से दक्षिण से दैत्य आता था, मंदिर को तोड़ जाता था। तो इसलिए यहाँ पर उस दिन से क्या हो कि बलि प्रथा हो गई। और बलि प्रथा का कारण यही रहा कि वह दैत्य का जो था उन्होंने वहाँ पर वध कर दिया। तो इतनी रातों रात वहाँ पर जागेश्वर में मंदिर बन गया। इसलिए जागेश्वर से कई ज़्यादा मान्यता इस मंदिर की है कि झाकर सेम जो है हमारे उत्तराखंड में जो है इसको मामू के रूप से भी जाना जाता है। सारे देवी देवता जो भी है उनके सबके मामू कहलाते हैं। नीरावाली जैन जो थी बड़े दुखी थी, अपने घर से भी, परिवार से भी, सबसे जो था काफ़ी दुखी थी वो। तो वैसे जंगल में घास काटने आई थी। घास काटते काटते वहाँ पर बैठी, दराती से ऐसे के नीचे मारने की, वो शिव जी श्याम जी के सर पे लग गई। श्याम जी के सर पे लग गई तो वो औरत बहुत दुखी होगी, कहने लगी, यार मैं अपने घर से भी दुखी हूँ, हर जगह से दुखी हूँ, यहाँ पर आया तो जंगल भी इतना बड़ा पाप हो गया। क्योंकि वो औरत जैसी बहुत सती थी, भगवान को उसको प्रकट होना, इसलिए वो एक करिश्मा हो गया। तो उसके बाद देखा श्याम जी प्रकट हो गया। उसने कहा तो ऐसा कर, सामने एक गाँव पड़ता, काना गाँव बोलते हैं, बोल फलाने के घर में जाना, वहाँ से थोड़ी मक्खन ले आना और मौन के भेष में जाना, यानी मतलब मधुमक्खी के भेष में जाना, वहाँ से मक्खन ले आना, मक्खन को जो है मेरे थोड़े सर पे लगा लेना तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो वैसे क्या, वहाँ गई, वहाँ से मक्खन लाई,
श्याम जी के सर पे लगा दिया, वो ठीक हो गया। श्याम जी को उसको प्रकट होना था ना, जी, तो हाँ, श्याम जी के उस दिन से वहाँ पर जो थी, संयोग हो गया उस हाँ, दिन। स्थापना होगी। अब श्याम जी ने उसको बोला तू ये बता तेरे को इतनी क्या परेशानी है। जब श्याम जी ने अपने दिव्य नज़र से उसको देखा, वो हाँ। बहुत दुखी थी। उसकी सास ससुर नंद घर परिवार जो था उसको बहुत दुखी किया था। वो यहीं पर बैठ के रोती थी जहाँ पर शिव जी फुटलिंग निकला, अभी वो पेड़ के जस्ट जहाँ नीचे जो पे। पेड़ है बड़ा वाला इसके यहीं पर, तो रोती थी वो। भगवान ने पूछा, उसने कहा सर, उन्होंने कहा जो भी हो मैं अपने घर में जाती हूँ, मेरे को सब परेशान करते हैं। और उसने कहा नंद भी परेशान करती है, सबसे ज़्यादा परेशान नंद, सास, आदमी, सब पूरी परिवार मुझे परेशान करती है। मैं यहीं पर आती हूँ रोने के लिए। तो उसके बाद वो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है तो आ घर जा, तेरा दुख का मैं पूरा निवारण कर दूंगा। अब पहले यहाँ घास काटते हैं ना, घास ये छोड़ा है, उसका हम पूला बोलते हैं अपनी भाषा में। उसको बात वो बड़ा गट्ठा भी बनाते थे, भी सब इकट्ठे बांधते। वो पूला क्या होता है, उन्हें नाक से बांध दिए, और जो बड़ा गट्ठा था उसको बड़ा सांप से बांध दिया। उसने कहा तो घर में जाना, उसी के सामने फेंक देना घास को ऐसे ही। जैसे वो घर पे गई तो उसने वो गट्ठा जो था घास का ऐसे करके फेंक दिया वहीं पर। उनकी तो रोज़ की आदत थी, भाई ऐसे घास काट के लाई, तो ये करके लाई, शो करके लाई, ऐसे उसको, हाँ बस उनको टॉर्चर करते थे हर बात पे वो। तो उस समय जो छोटे छोटे नाग निकले थे वो डंका मारने लग गए। जो बड़ा नाग था उसने सबको लपेट लिया, बड़े वाले ने। तो उतने में फिर उस औरत ही, वो भगवान रूपी थी, वो नीरा वाली जैत बोलते हैं उसको हम, हाँ। फिर उस श्याम जी के बाद उसने कहा श्याम जी मुझे माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, मैं अपने परिवार को हानि नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए मतलब मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। आप मेरे परिवार को अच्छे रास्ते से लगाओ और आगे इन्होंने मेरे सामने जो भी कर रखा है मैं अपनी तरफ से माफ़ करती हूँ, बाकी आप इनको माफ़ कर दो। तो उनकी एक कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई। पहले क्या होता था, जैसे महिलाओं को कोई दिक्कत वगैरह होती थी ना, यहाँ रास्ते से नहीं आते थे, महीने में जो भी दिक्कत आती थी बड़ा लंबा घूम के ऐसे जाते थे। उस टाइम में जैसे क्या होता था ना, जैसे किसी का बच्चा हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो गया, कोई देवी देवता, उस टाइम में तो कोई ऐसे कैमरा हमरा तो थे नहीं, कुछ इस चीज़ें बनाई जाती थी। ये चीज़ें जो है ये भी सतयुग का बना हुआ है। हाँ, ये जो चीज़ है ये भी सतयुग का बना हुआ है। ये तो काफ़ी लगभग करीब 7 मीटर लगभग ऊंचा था ये। बाद में इसका कार्य बनाया गया, तो धुनी को उठाने के चक्कर से अब इसको नीचे कर दिया। वो अब सावन के महीने में पूरे महीने भर यहाँ पर मेला चलेगा, और उस टाइम में बहुत ज़्यादा लोग चलते हो। ये ऐसे ऐसे यहाँ पर 22 दिन की बासी करते, खाना भी नहीं खाते हैं, पूरे 22 दिन तक भूखा रहते हैं। हाँ, तो एक इसी बीच में धाना चूल्हा का था, उसका नाम था नारायण सिंह, उसकी उम्र भी 30-32 साल की होगी। तो उसने 22 दिन यहाँ पर बासी की धुनी में, रात को भी धुनी में रहता, दिन को भी यहीं पर रहता था। 22 दिन तक उसने अन्न नहीं खाया था। जब दिन में खाने का टाइम होता, थोड़ी सी राख हाथ में लेके ऐसे मुंह में डाल दिया, पानी पी दिया, उससे उसको डकारा आ जाते थे। इतनी शक्ति है इनमें। हाँ, इसको विभूति भी बोलते हैं, भस्मी भी बोलते हैं। अब आदमी आजकल बच्चों को इतना पढ़ा लिखा दिया, अपने देवी देवताओं के बारे में उनको कुछ भी नहीं बता रहा। वो इन चीजों को पीछे छोड़, हाँ, वो नहीं बता रहा है अपनी बीवी बच्चों को इन चीज़ों के बारे में। हमारी परंपरा मान्यता है, मैं यही चाहता हूँ कि उनको हम आगे बढ़ाएं। हाँ, आप लोग भी बच्चे हैं कि हाँ बता सकते हैं हमें। तो वो इस चीज़ को आज के टाइम पे नहीं मान रहे। इसलिए नहीं मानने की, वो पढ़े लिख जाते कि कोई डॉक्टर हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, लेकिन अपनी देवी देवता को सारे भूल गए। अभी मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊँ, एक बात आई है। जब हम यहाँ पर जागरण लगाते हैं ना, जागरण, ये धुनी है। जैसे इसमें बड़े बड़े यंत्र होते हैं, ये जैसे फोड़ी है, चिमटी है, गांजा है, यहाँ पर बड़ा बहुत आग जला होता है। जब क्या करते हैं, इसको गर्म करके पहले तो जीभ में खींचेंगे, फिर आंख में खींचेंगे, फिर सब जगह लगाएंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि हम उनको देवता की कहानी ढोल में यहाँ पर सुनाते रहते हैं। एक ढोल होता है, एक दवा होता है। अब जो ना हम अपनी विद्या जो भी जागर लगाते हैं, जो एक चिमटी आप वहाँ पर देख रहे हो, कई जगह चिमटियाँ भी है ना, ये इनको पूरा गर्म करके अपने शरीर में ऐसे मार के चिमटी 3 बार फोल्ड हो जाती है। मैं ये कहूँ ना, कोई जो मंदिर में आ रहे हैं, सबसे पहले मंदिर में आदमी लोग से भी मेरी है, माता बहनों से भी है। मंदिर के लिए कुछ अलग कपड़े होने चाहिए हटके, पैजामा कुर्ता हो, जैसे हम लोग हैं, जैसे हमारी माँ बहना आती उनके लिए उस तरीके का कपड़ा हो, जैसे कि पूरा शरीर ढकना चाहिए। क्योंकि ये तो बहुत, ये श्याम जी के मंदिर में तो औरत की छाया तक नहीं पड़ती थी। आज तो मॉडर्न जमाना आ गया, अंदर जा रहे हैं ना, लेकिन जा रहे तो कुछ ड्रेसिंग चेंज होनी चाहिए ना, पूरा अच्छा वस्त्र ऐसा होना चाहिए ताकि भगवान को भी अच्छा लगे, है ना। गले में या पीठ में, कमर में, मतलब गले में वो नहीं होता फोड़ा, इतना इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा फोड़ा नहीं होता। यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, थोड़ा सा जैसे ये चीज़ है, ये चीज़ है, इसमें हल्का सा घिसेंगे ना, हाँ, जैसे गले में है, कहीं पर भी है, मतलब
तो हल्का सा खींच लिया, वो चीज़ें सारी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। कितनी बड़ी शक्ति है बताओ। और उस टाइम इस पेड़ है, जरा इनको कहूँगा दिखाना, इस पेड़ से दूध निकलता था। ये बहुत बड़ा पेड़ है। ये तुम्हारा 1932 में टूटा हुआ पेड़ है। जी हाँ, इस पेड़ से दूध निकलता था। और जो ये पेड़ है, इससे पानी निकलता था, ये वाले पेड़ से। हाँ, इस वाले पेड़ से पानी भी निकलता। आज भी इतनी शक्तियाँ पेड़ में हैं। इसमें कहीं पर भी कोई ऐसा वो हो जाता, हमारे पहाड़ में होते कोई थोड़ा जो गान बोलते हैं, कोई भाषा अलग है, इसमें थोड़ा सा हल्का खींच के वो भी ठीक हो जाता है। जी हाँ, इतनी बड़ी शक्तियाँ यहाँ पर हैं ये झाकर सेन देवता में। तो इसलिए अब बाकी आपको मैंने बता ही दिया जो भी है। आप तो सबको आना चाहिए। अभी सावन के महीने में पूरे महीने भर मेला है। हर भक्त को यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर अपनी मनोकामना रखनी चाहिए। क्योंकि जैसे उत्तराखंड में जो है सबसे, जैसे अल्मोड़ में जजिस होता ना, जज है, जज के नीचे और होते हैं ना, वैसे ये हैं, इनको मामू का रूप दिया। हमारे उत्तराखंड में जो भी देवी देवता हैं सबके मामू हैं, फैसला यही करते हैं। होंगे झाकर सैम के बारे में, जैसे ऊपर गुरुजी ने हमें बताया कि क्या विशेषता है, क्या खासियत है और क्या इतिहास है, तो उसी के जस्ट नीचे पे ये नौला है। एक बार मैं शांत रहता हूँ, आपको पीछे आवाज़ सुनाता हूँ। तो जो ये नौला है, यहीं से ही हर रोज जल लेके जाया जाता है, जिससे झाकर सैम भगवान की, या जिन्हें हम मामू भी बोलते हैं, हमारे कुमाऊनी लोग और पहाड़ी लोग इसे अच्छे से जानते होंगे, जिन्हें हम मामू भी बोलते हैं, तो उनके लिए यहाँ से जल लेके जाया जाता है, जिससे हर रोज़ उनका स्नान किया जाता है। और ये जो जगह अपने आप में बहुत ज़्यादा पवित्र है। तो आप लोग अगर कभी भी इन फ्यूचर यहाँ आएँ तो इस जगह की साफ़ सफाई और यहाँ के कुछ नियम हैं उसकी पालना करते हुए ही आएँ।